नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा चुनाव के पहले जिस भी सियासी दल से गठबंधन करती है वो चुनाव के बाद बिखरने क्यों लगता है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार तीसरा चुनाव हारा है, जिसके बाद उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा आम हो गई है। 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था, मगर चुनाव के नतीजों के बाद दो लड़कों की जोड़ी चल नहीं पाई और कांग्रेस ने अपना हाथ छुड़ा लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पुरानी रंजिश भूलकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। पूरे चुनाव बुआ बबुआ ने घूम घूम कर वोट मांगा, मगर नतीजों के बाद मायावती ने सपा पर आरोप लगाते हुए गठबंधन को भूल करार दिया और गठबंधन तोड़ दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नए जोश के साथ नई सपा है, नई हवा है के नारे के साथ अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले महागठबंधन बनाया, मगर नतीजों के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और गठबंधन में दरारें पड़नी शुरू हो गई। बिखराव साफ देखने को मिल रहा है। केशव देव मौर्य, संजय चौहान के बाद अब ओम प्रकाश राजभर के भी तेवर कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ करना शुरू कर दी है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि राजभर ने अपना सियासी दिशा बदल दी है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच काम करने की सलाह दी और 2012 के विधानसभा चुनाव की जीत को नेताजी मुलायम सिंह यादव की जीत बताए तो ये बातें सपा प्रमुख को नागवार गुजरी और उन्होंने राजभर पर ही आरोप लगा दिया कि वो कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, जिसके जवाब में राजभर ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब तक अखिलेश जी के साथ थे तब कहां से ऑपरेट हो रहे थे। आजमगढ़ के चुनाव में सुभाषपा के सारे नेता लगे थे, मगर अखिलेश जी नहीं गए प्रचार करने, क्यों? इन्हीं की तो सीट थी। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि सपा गठबंधन में दरारें आ चुकी है और सभी दल अपनी सियासत के हिसाब से शतरंज की चालें चल रहे हैं।